अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स खे कीअं हो ख़ैरियत सां हो ख़ुशि हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि अॼु सुबुह केॾी महिल थी आहे तव्हां सभिनी जी इहो हिकु अहिड़ो सुवाल आहे जेको इंसान खे हर दफ़े इंसान खे रिकॉल करणु खपे त इंसान राति जो व्हेन यू वेंट टू स्लीप त छा टाइम थी रहियो हो ऐं सुबुह जेॾी महिल तव्हां उथिया हो त छा टाइम थी रहियो आहे ही बेसिकली तव्हांजी स्लीप जी कैलकुलेशन आहे। अच्छा असां में काफ़ी सारा अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके हो जेको बचपन में असां पोइम पढ़ंदा हुआसीं न त अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज़ या जेका पोइम पढ़ंदा हुआसीं उहा चङी तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगी में अप्लाई कंदा आहिनि बट क्वालिटी जेका स्लीप आहे उहा उन्हनि खे न मिलंदी आहे। ऐं हिते हिकु शइ ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे त जॾहिं तव्हां इहा रिसर्च चवनि थियूं इहे मां न चई रही आहियां बल्कि इहो रिसर्च चई रहियो आहे त जेसि ताईं तव्हां पंहिंजी क्वालिटी स्लीप नथा वठो एंड दोज़ आवर्स जेके तव्हांजी बॉडी खे रिक्वायर्ड आहिनि तव्हां नथा वठो तेसि ताईं न तव्हां सही परफॉर्म करे था सघो न तव्हांजो माइंड सही परफॉर्म करे थो सघे न तव्हांजो तमामु जेको मेटाबॉलिज़म आहे उहो सही परफॉर्म करे थो सघे। मतिलबु त तव्हांजी जेका हिकु बॉडी आहे न जेका हिकु मशीन वांगुरु असांजे साम्हूं आहे जंहिंखे असां खणी हर कमु पंहिंजो करे रहिया हूंदा आहियूं हिन बॉडी खां कराए रहिया हूंदा आहियूं इन जी तमामु जेका परफॉर्मेंस आहे उहा कई गुना घटिजी वेंदी आहे जेकॾहिं तव्हां क्वालिटी स्लीप नथा वठो। अच्छा इहे ॻाल्हियूं असांखे अक्सर असांखे इहे ॻाल्हियूं चवण लाइ त ज़रूरु मिलंदियूं आहिनि ऐं ॿुधण लाइ बि असांखे मिलंदियूं आहिनि हमेशह असांखे वॾा ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि डिफरेंट जेके रिसर्च आहिनि उहे थींदियूं रहंदियूं आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि आहे फ़र्क़ु कंहिं ते कुझु कोन पवंदो आहे असां उन्हनि माण्हुनि आहियूं जेके सभु ॼाणींदा बि ॼाणी वाणी बि पंहिंजी हीअ जेका मशीन आहे उनखे रफ यूज़ करे रहिया हूंदा आहियूं हिन मशीन खे असां फॉर ग्रांटेड वठी रहिया हूंदा आहियूं। हिकु टाइम अहिड़ो ज़रूरु ज़िंदगी में ईंदो आहे जो कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे न जेके माण्हू ड्राइव कनि था या जिनखे गाॾी जे बारे में या बाइक्स जे बारे में थोरी घणी नो हाउ आहे उन्हनि खे इहा ॻाल्हि ज़रूरु ख़बर हूंदी जेक्स ताईं तव्हां गाॾी खे वेल मेंटेन रखंदा आहियो टाइमली उनजी मेंटेनेंस थींदी आहे ऑयलिंग फ्यूल जेको आहे उहो टाइमली सही तरीक़े सां सुठो फ्यूल सुठे पंप्स मां पवंदो आहे तेसि ताईं उहा ॾाढी स्मूथ हूंदी आहे ऐं स्मूथ हुजण सां गॾोगॾु उहा साइलेंट बि हूंदी आहे। बट जॾहिं इहो किस्सो डिफरेंट थींदो आहे उहे गाॾियूं जिन जी टाइम ते मेंटेनेंस कोन थींदी आहे या जेका फ्यूल कंज़प्शन आहे उहा डिफरेंटली थी रही हूंदी आहे या कंहिं अहिड़े पंप खां थी रही हूंदी आहे जंहिंमें असां वटि हाणे उहे पंप बि आहिनि जंहिंमें कचरा बि गॾु अचनि था। सो अगरि ईअं का शइ थी रही हूंदी आहे उन गाॾी जी आवाज़ ई पंहिंजी हूंदी आहे। असां पंहिंजे बॉडी सां एतिरो असां मिसयूज़ पंहिंजी बॉडी खे करे रहिया हूंदा आहियूं जो असां न टाइम ते सुम्ही रहिया हूंदा आहियूं न सही खाए रहिया हूंदा आहियूं न सही असां पी रहिया हूंदा आहियूं ऐं पोइ असांखे लॻंदो आहे त जी बीमारी थी वई या असां अर्लीअ सां असांजी अॼुकल्ह तव्हां ॾिठो आहे साईं जेको अॼुकल्ह जो जेको यूथ आहे उहो ॾाढो जल्दी हिकु ओल्ड एज में हली थो वञे नंबर जे ॾिसिजे थो त उन नंबर सां त न बट येस उहे पंहिंजी तमामु जेका तव्हांजी बॉडी जा ऑर्गन्स आहिनि उन जी जेका एज आहे उहा कई गुना मल्टीप्लाई थी वञे अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे सही ट्रैक ते न रखो त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त न सिर्फ़ु तव्हां टाइमली सही टाइम पंहिंजी स्लीप जो रखो बल्कि पंहिंजी स्लीप खे क्वालिटी स्लीप बि बढ़ायो। अच्छा वॉट इज़ क्वालिटी स्लीप हीअ हिकु वॾो सवाल आहे जेको असां घटि में घटि ज़रूरी इहो सोचींदा आहियूं त यार असां त सुम्हंदा आहियूं असां त आराम सां सुम्हंदा आहियूं पोइ छा आहे पोइ मतिलबु असांजी निंड छो नथी पूरी थिए। अक्सर माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि कलाकनि जा कलाक सुम्हंदा आहिनि पर उनखां पोइ बि उन्हनि खे ईअं लॻंदो आहे त उहे लथार्जिक फील करे रहिया आहिनि उहे ॾाढा स्लो फील करे रहिया आहिनि ऐं उहा एक्टिवनेस या उहा एनर्जी जेका असां में हुजणु खपे उहा उन्हनि वटि न हूंदी आहे। उनजो रीज़न बि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त रिसर्च आहे जंहिंखां उनजो रीज़न साम्हूं आयो आहे दैट इज़ त हिकु त असांजो उहो फ़ोन जो यूज़ या कंहिं बि स्क्रीन जो यूज़ जेको असांजी ज़िंदगी में ॾाढो नॉर्मल थी वियो आहे त राति जो सुम्हण महिल बि असां कंहिं न कंहिं स्क्रीन सां राब्ता करे ऐं उनखां पोइ असां सुम्हंदा आहियूं उनखां अलावा असां न सुम्हंदा आहियूं। तव्हांजूं अखियूं शायदि बंदि थी वेंदियूं आहिनि या उहो टाइम तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे त तव्हां निंड पिया आहियो बट तव्हांजो जेको ज़हन आहे उहो एक्टिव हूंदो आहे। देन देयर इज़ अनदर थिंग जेका असां ॾाढो कॉमनली कंदा आहियूं असां लेट नाइट जेका ईटिंग कंदा आहियूं तव्हां शायदि आराम में तव्हां हुजो तव्हांखे ईअं लॻे त असां सुम्ही पिया आहियूं बट तव्हांजा जेके इंटरनल ऑर्गन्स आहिनि उहे किथे न किथे तव्हांजे उन फूड खे डाइजेस्ट करण जी कोशिशि करे रहिया हूंदा आहिनि तव्हांजो मेटाबॉलिज़म सिस्टम जेको आहे उहो विढ़ी रहियो हूंदो आहे ड्यूरिंग योर स्लीप। त इहा क्वालिटी स्लीप तेसि ताईं नथी थी सघे जेसि ताईं असां पंहिंजूं इहे आदतूं किथे परे करे छॾियूं। असां जॾहिं टाइमली सुम्हणु वञूं था त उन सुम्हण खां पहिरीं असांखे जेको मील आहे उहो 2-3 कलाक पहिरीं खाए छॾणु खपे एंड असांजो जेको स्क्रीन जो यूज़ आहे उन
उनखे बि कुझु टाइम पहिरीं ताईं असांखे महदूद करणु खपे ताकी जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजे बेड ते वञी रहिया आहियो उन टाइम ते न सिर्फ़ु तव्हांजी बॉडी न सिर्फ़ु तव्हांजी सोच बल्कि इंटरनली तव्हांजो हर ऑर्गन रेडी हुजे स्लीप जे लाइ दैट इज़ समथिंग जंहिंखे असां क्वालिटी स्लीप चवंदा आहियूं। अच्छा जी, इहे करे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असांखे करे ईअं थींदो आहे न, तव्हां प्रोग्राम जी तयारी करे रहिया हूंदा आहियो, तव्हां सोचे कुझु ॿियो रहिया हूंदा आहियो त कंहिं तरीक़े सां प्रोग्राम खे हलाइणो आहे, पर अहिड़ी का शइ ज़रूरु साम्हूं अची वेंदी आहे जेका तव्हांजे मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ हुजे। ऐं मां हमेशह कोशिशि कंदी आहियां त अहिड़ी शयूं जेके न सिर्फ़ु तव्हां ताईं मां सुठियूं पहुचायां बल्कि पाण बि उन ते अमल करण जी कोशिशि कयां, शायदि हिन लफ़्ज़नि मां बि कुझु सिखां ऐं तव्हांखे बि कुझु सेखारे सघां। प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था सगत हाशिम भाई तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तबियत ठीक है हाशिम भाई? फिट फाट। ज़िंदगी कीअं आहे? बेहतरीन। रात जो केॾी महिल सुता हाशिम भाई तव्हां? रात तकरीबन 1 बजे। 1 बजे? हाँ यार निंड पूरी थी वेंदी आहे पोइ? बस घटि लॻंदी आहे पोइ बि। अच्छा, मां कॾहिं सोचींदी आहियां त बचपन में जॾहिं असां स्कूल वेंदा हुआसीं त हिकिड़ो ज़बरदस्त हिकु स्ट्रिक्ट स्केड्यूल हूंदो हो त जी हेतिरे टाइम खां पोइ तव्हांखे ॿाहिरि नाहे वञिणो, हेतिरे टाइम खां पोइ तव्हांखे टीवी नाहे ॾिसणी, हेतिरे टाइम खां पोइ तव्हांखे मतिलबु लाइट्स ऑफ करिजियूं। इहो जेको सख़्ती वारो सिस्टम हूंदो, अॼु जेकी रिसर्चिस थियनि थियूं मूंखे लॻे थो ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो। हाणे जे ॿारनि वटि उहो आहे कोन। असल में ज़हन में उहे शयूं रहंदियूं हुयूं न त बसि ठीकु आहे, इनफ आहे एतिरो टाइम। प्लस असांखे एनवायरमेंट उहो मिलंदो, असां वटि मूंखे लॻे थो इहो बि वॾो मसइलो आहे त असांजो जेको अॼोको ॿार आहे, अॼोको जेको स्टूडेंट आहे उनखे उहो एनवायरमेंट नथो मिले। मतिलबु पेरेंट्स जेके आहिनि उहे टीवी ते वेठा आहिनि, अच्छा जी असां न्यूज़ ॿुधी आराम सां 12-1 बजे सुम्हंदासीं, ॿारनि खे चयो हलो सुम्हो घर में उहा दौड़ ई लॻंदी आहे। उहा ॻाल्हि कॾहिं बि सही मतिलबु नथो थी सघे। हा, उहो जेको असां वारो टाइम हूंदो न त लाइट्स ऑफ, मतिलबु कंहिंजो को आवाज़ कोन्हे, कुझु को मूवमेंट कोन्हे, तव्हांखे मजबूरन तव्हां छा कयो, तव्हांखे निंड ई अची वेंदी। सो इहो जेको प्रोसीजर हूंदो न पेरेंट्स जो, आई गेस उहो ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो। ऐं उहो टाइम, अच्छा हिकु ॿी शइ बि हूंदी त असां वटि हिकु जेका न लिमिटेशन जेका हूंदी स्क्रीन जी, उहा ॾाढी स्ट्रिक्ट हूंदी। हाणे बिकॉज़ हर माण्हू वटि पंहिंजी स्क्रीन आहे, असां वारो जेको टाइम हूंदो हुन वटि हिकिड़ी स्क्रीन हूंदी, हेॾी वॾी टीवी जी, फ़ोन्स जेके आहिनि उहे एतिरा कॉमन न हूंदा त हर ॿार वटि फ़ोन ऐं टैब हुजे, त उन टाइम ते आई गेस इहो ॾाढो ज़बरदस्त हिकु प्लस पॉइंट हूंदो त स्क्रीन हिकिड़ी हूंदी, उनजो रिमोट जेको आहे उहो पेरेंट्स वटि हूंदो, उहे चाहींदा हुआ त असां टीवी ॾिसंदासीं, उहे न चाहींदा त असां टीवी न ॾिसी सघंदासीं। महिमान अगरि आहिनि जल्दी सां उन्हनि जी तरफ़ ईंदासीं ऐं कुझु प्यारियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे प्रोग्राम में उन्हनि जे लफ़्ज़नि में बि शामिलु कंदासीं। असां गॾु हिकु ॾाढा ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। जनाब पाण ट्रेनर आहिनि, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हूंदी आहिनि मोटिवेशन जे हिसाब सां, जेके असांजे जेके यूथ आहे उनखे ॾींदा रहंदा आहिनि। प्लस जी जनाब जा जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे कुझु जादुई लफ़्ज़ आहिनि, जंहिं ताईं वेंदा आहिनि उन ते असरु ज़रूरु करे निकिरंदा आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था अयाज़ मोहिर साहिबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ठीक आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, और मुझे खुशी है कि आज हम आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप साहब? आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, एंड इट्स वंडरफुल टू बी हियर। और स्पेशली आपकी एनर्जी और आपका इस सेटअप को देख के, और सुबह सुबह इतना अच्छा प्रोग्राम अगर व्यूअर्स देखते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो सारा दिन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच। वैसे अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप छुट्टी के बाद, अच्छा छुट्टी वैसे स्क्रीन से नहीं थी, लेकिन यस हमारे लिए वो छुट्टी थी। हाँ, स्क्रीन पे हम छुट्टी पे नहीं थे, स्क्रीन पे हम अवेलेबल थे, बट क्योंकि ये जो दिन आते हैं, बड़ी रातें जो आती हैं, उस पर ऑब्वियसली हर बंदा रिकॉर्डेड ही ट्रांसमिशन कर रहा होता है। तो हम जब छुट्टी के बाद आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक एनर्जी जो है ना, वो लोग कहते हैं कि छुट्टी के बाद हम बड़े फ्रेश हो जाते हैं। हमारे साथ उल्टा सिस्टम है, हमें जब आराम मिलता है ना तो हम कहते हैं यार हम बड़े लेजी हो गए, तो हमारे हम वो वाले लोग हैं। तो आज तो हमें ऐसा लगता है कोई 50% एनर्जी जो है ना वो मैं घर रख कर आई हूँ, वो फिर कल आएगी दोबारा, जब मैं अच्छे से थक जाऊंगी और मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना तो वो कल आएगी। खैर जी, ये ऐसा कभी होता है आपके साथ? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आप एक रिदम में होते हैं। हाँ। और ये रिदम बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे होते हैं, आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है, वैसे लोग मिलते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो ड्राइव होती है। सेम लाइक मेरे साथ भी ऐसे होता है, कभी आप बहुत घर पे जो है वो थके होते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन फॉरेन कोई मीडिया का असाइनमेंट आता है, कोई ट्रेनिंग का असाइनमेंट आता है। हाँ। तो वह एकदम से ऐसे लगता है जैसे एनर्जी जो है वो डबल हो गई है। और मुझे अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जी आप जब स्क्रीन पर आते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप थके हुए थे, परेशान थे, या जो है वो आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आई थिंक इस जो ना इम्पोर्टेंट कि आपका वो नेचुरल जो काम होता है ना, जो
जिसके लिए कुदरत ने आपको बनाया होता है, जब आप वही कर रहे होते हैं तो वो काम करने की वजह से आपको थकावट नहीं होती, बल्कि आपकी जो एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट करता है। और वो आपको, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन जब होती है तो आपकी आई थिंक वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस काम के लिए बने हैं या जो आपके अंदर सलाहियत, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो फिर काम में थकावट नहीं होती फिर आपको, बल्कि आपकी एनर्जी जो है वो डबल होती है। जी, और तभी कहते हैं कि आप जब भी अपना करियर चूज़ करें तो ये ज़रूर देखें कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तव्हांजो इंटरेस्ट ना आहे तो यकीन जानो त कॾहिं ग्रो नथा करे सघो। शायद हिकु रोबोट वांगुरु तव्हां हलो, बट देयर विल बी वन स्टॉप जिथे तव्हां बीह ऐं तव्हां सोची रहिया हूंदो त यार छा ज़िंदगी में कयो आहे। त ज़रूरी आहे पंहिंजे लाइ जेका बि तव्हां सिलेक्शन कयो, स्पेसिफिकली मां पंहिंजे उन्हनि पेरेंट्स खे चवंदमि जेके चवंदा आहिनि त फलां जो ॿारु फलां करे रहियो आहे, फलां जो ॿारु फलां करे रहियो आहे, पंहिंजे ॿार जूं सलाहियतूं ॾिसो, उन हिसाब सां उनजो फ्यूचर प्लान कयो। अच्छा जी, असां जेका आहे अहिड़ी का पाबंदी कोन रखंदासीं, हाशिम भाई तव्हांजी तरफ़ ईंदासीं, असां अहिड़ी का पाबंदी कोन रखंदासीं त तव्हांखे हीअं करिणो आहे या हूअं करिणो आहे। असां तव्हांखे खुली आज़ादी ॾिनी आहे। छा हाशिम भाई अची रहियो आहे मार्केट में, ॿुधायूंसि त जी। दिल जे दिल बर मन जे मन सा सिर लगे सुहणे सजण सा सिर लगे। लगे सुहने सजण सा सिर लगे सुहने सजण सा सिर लगे। दिल जे दिल बर मन जे मन सा सिर लगे सुहने सजण सा सिर लगे सुहने सजण सा सिर लगे। बे मोर जिया आयो वयो भूजता बे मोर जिया आयो वयो तिन दगन पे चिरन सा सिर लगे तिन दगन पे चिरन सा सिर लगे सोहने सजण सा सिर लगे। लगन मिसरी ऐं माखीअ खां वधी लगन मिसरी ऐं माखीअ खां वधी चाशनी जहिड़े चपन सां सिर लगे चाशनी जहिड़े चपन सां सिर लगे। दिल जे दिल बर मन जे
सिर लगे सोहणे सजने सा सिर लगे मद होश आहे मुझो सावरो यार मद होश आहे मुझो सावरो ते करे कुल सावरने सा सिर लगे ते करे कुल सावरने सा सिर लगे दिल जे दिल मन सा सिर लगे सोहणे सजने सा सिर लगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सिरनि जी ॻाल्हि थी आहे त इहा बि सभिनी माण्हुनि खे ख़बर आहे, इहो उहो वारो सिर आहे। बट इहा सिरनि जी ॻाल्हि ते यादि आयो त जी महांगाई जेका आहे उहा अञा वधीक थींदी पई वञे ऐं जेके कंस्ट्रक्शन जेके साइट्स आहिनि असांजियूं उन्हनि सभिनीनि खे या जेके प्लान करे रहिया आहिनि कुझु ठाहिण जे लाइ उन्हनि सभिनीनि जे लाइ हिकु ॾाढी जेका आहे न सुठी ख़बर आहे। असां बुरो त कंहिंखे चई नथा सघूं न, त सुठी हूंदी शायदि असांजे लाइ बुरी हूंदी शायदि, बाक़ी सभु लाइ सुठी हूंदी। अञा वधीक शयूं महांगियूं थींदियूं पियूं वञनि ऐं उहे तमामु शयूं जेके असांजी कंस्ट्रक्शन में यूज़ थींदियूं आहिनि उन जूं प्राइज़िस अञा बि वधी वियूं आहिनि। सो इहा न्यूज़ मूंखे यादि आई इन सिर जे चवण ते। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी सां ब्रेक ते वञूं था ऐं कुझु सचियूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं, पर कुझु प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि जेके प्रोग्राम में करणियूं आहिनि। तव्हांखे वञिणो केॾांहुं बि न आहे, तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिन ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा जी ॻाल्हियूं असांजूं जारी सारी त आहिनि ई, गॾोगॾु जी असां वटि उहो इन्वायरमेंट बि जारी आहे जेको शायदि असांखे उन एनर्जी में वापसि वठी अचे जेका एनर्जी हमेशह तव्हां सां मुलाक़ात में हूंदी आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, हिकु शइ ॾाढी हिकु ख़ूबसूरत शइ आहे जेका मूंखे लॻे थो उन ई जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जो काम आपको पसंद हो या जो काम आप करना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप वो करें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त देखी है यहाँ पे कि जब आप ऐसे कामों की तरफ आप जाते हैं और आप वीक भी हो रहे होते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, लेकिन जब आप उस जगह पर आते हैं जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप जाना चाहते हैं, उस जगह पर आते हैं तो ये तमाम जो मसाइल हैं ज़िंदगी के वो कहीं कॉर्नर पे चले जाते हैं और आपका फोकस एकदम से आपके उस काम पर आ जाता है। ऐसा भी मैंने काफ़ी बार खुद भी एक्सपीरियंस की है। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर आज की नौजवान नस्ल के लिए। जैसे आप इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो डिसिप्लिन है वो अच्छी नींद, तो जो घरों में शुरू में डिसिप्लिन होता था आज शायद स्पेशली विद डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा है, सेल फोन का यूजेज इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पाता, वो चीज़ों अपनी ज़ात पर कम और दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आई थिंक यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, जिसे हम कहते हैं ना भीड़ चाल जो हम शुरू कर दी है, जिसको देखा देखी ये चीज़ हो रही है। तो जो आपके अंदर की जो नेचुरल आपकी एबिलिटी है, आपकी एक शख्सियत है, कुदरत ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आपका एक पस मंज़र है, आपकी ग्रूमिंग है, आपके वालिदैन ने जो तरबियत की है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपने करियर का इंतखाब कैसे करते हैं। सही। तो जो लोग इस चीज़ का सही वक्त पर फैसला कर लेते हैं या उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको बताते हैं कि उन्हें ये काम करना चाहिए, फिर वो उसी के मुताबिक अपनी तालीम हासिल करते हैं और उसको करियर अपनाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी आप देखें, जितने भी आप एक्सेप्शनल लोग देखें जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव किया है, वो कभी भी एक जो कैजुअल लाइफ है ना उनकी वो नहीं होती, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गुजारते हैं। और जब तक आप उस अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने उस जोन में नहीं आते जो आपका नेचुरल जोन है, आपकी जो क्या कहते हैं ना प्लेइंग फील्ड है, तो आप उस वक्त तक कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज जो बच्चे देख रहे हैं, वालिदैन देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, कि आप बच्चों को शुरू से ही हेल्प आउट करें कि वो इस चीज़ पर फोकस करें कि उनको कौन सा काम जो है वो कौन सी कुदरती सलाहियतें हैं उनके पास, और उसी के मुताबिक अगर वो इंतखाब करते हैं तो फिर ये बर्न आउट
ये थकावट, ये मायूसी और अपने काम को बेहतर अंदाज से ना करना, मजबूरी समझना, ये सारी चीजें वहां से आती हैं। सही। जब आप ट्रूली आपको पता होता है कि आप इस काम के लिए बने हैं और इस काम को करने से आपको मजा आता है, आपको खुशी मिलती है, तो फिर उस काम का बेहतरीन तरीके से करते हैं और दूसरे भी खुश होते हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये तो हमने उन तमाम लोगों की बात की जो हमारी सराउंडिंग में है या जहाँ जहाँ आपका मैसेज जा रहा है आपके वर्ड्स के थ्रू, हमने उनकी बात की। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है और आपका जो करियर का इंतखाब था वो कैसे आया? हाउ डू यू कम टू नो कि मुझे यही करना है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये मेरी स्टोरी भी सिमिलर है बहुत सारे 90% पाकिस्तानियों की तरह। एक टिपिकल पंजाबी जो है वो घराने में गांव में एक पैदाइश हुई और आपको पता है वो ज़मीन और खेती बाड़ी का जहाँ काम था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी जनूबी पंजाब, ज़िला लिया चक नंबर 270, तो वहाँ जो है वो स्कूल बहुत अच्छे थे, मिशनरी स्कूल थे। तो उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो इब्तदाई एजुकेशन है उसके हवाले से अवेयरनेस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था। मुझे जो है वो पढ़ाई में शुरू से ही ये एग्ज़ाम में मुझे ये प्रॉब्लम रही है। तो मैं अक्सर कहता हूँ मैंने प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक कोई भी क्लास बगैर फेल हुए पास नहीं की। सो आई वॉज नॉट गुड स्टूडेंट एट ऑल। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैट्रिक किया तो उसके बाद जो हमारे यहाँ होता है, हम कराची आ गए, उससे पहले आई वॉज इन क्लास 6। तो जो है कि लड़के जो है या तो मेडिकल की तरफ जाएंगे या इंजीनियरिंग की तरफ या कॉमर्स की तरफ। हाँ। तो मुझे घर वालों की तरफ से कहा गया जी आप मेडिकल करें, तो मुझे उसमें पता था कि ये मेरा शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता वालिदैन के दरमियान। हाँ जी। जो स्पेशली मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि वो क्या चाहते हैं बच्चों से, और बच्चे जो हैं वो वालिदैन को नहीं बता पाते कि उनका किस चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट है या वो क्या समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है। तो ये एक कम्युनिकेशन का लैक और गैप जो है वो बहुत बड़ा है, और स्पेशली विद दिस डिजिटल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की आमद की वजह से ये बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो मुझे भी रहा, एंड देन आई परस्यू FSC। तो उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं थे, मेडिकल वाला MBBS वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। देन आई वेंट फॉर BSc। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मेडिकल इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मुझे इससे करना, लेकिन फिर वो उस वक्त आप थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। मैंने पढ़ाना शुरू किया, जॉब शुरू की, तो थोड़ा सा बर्डन भी आप पर कम हो जाता है। आप जब कमाने लगते हैं तो फिर वालिदैन भी जो है वो थोड़ा सा, तो मुझे एहसास बात हुआ, सुनने लगते हैं। तो अब हाँ, ठीक है। क्योंकि ये इस ट्रू हमारी सोसाइटी का ये जो है उसमें है। तो फिर उनको होता है कि अच्छा, आपको होता है कि यार मैं खुद कमा के अपनी फीस दे सकता हूँ। तो ये एक एलिमेंट था। देन आई सेड कि नहीं, मैं BSc को ड्रॉप करूंगा एंड आई विल गो फॉर BA, क्योंकि मैं सोशल साइंस का बंदा हूँ, मुझे पढ़ना लिखना और इन चीज़ों का शौक है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ, एंड इट टुक मी सम गुड 10 years। और मुझे 28 साल की उम्र में ये समझ में आया कि मुझे कम्युनिकेशन, पढ़ाना, बातें करना, ट्रेनिंग, दैट इज़ माय जो ना फोर्टे। और ये काम करते हुए मुझे थकावट का, मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं इतना काम कर रहा हूँ। ये काम है जो मुझे एनर्जी देता है। एंड देन 2000 आई थिंक 16-17 I decided कि I quit my job, and then I tried to do this ट्रेनिंग, राइटिंग, इंटरव्यूज़ करना, इस तरह से। तो वो मुझे समझ में आया 28 साल की उम्र में। तो अक्सर मुझे अभी ये एहसास होता है कि शायद अगर मैं ये फैसला पहले कर लेता तो आज मैं और बेहतर जो जगह पर होता। क्योंकि तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। देखिए हर वालिदैन, बिकॉज मैं अभी खुद एक बाप हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि हर माँ बाप की, कोई भी है चाहे वो कहीं पर भी है, उसकी ख्वाहिश ये होती है हमारे माशरे में कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजारे। बिल्कुल। और वो चाहे माशी तौर पे है, समाजी तौर पे है, तालीमी तौर पर है, जॉब के हवाले से है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो नहीं जानते कि ये कैसे करना है।
तो वो फिर अपनी तवक्कुआत का बोझ भी बच्चों पे डालते हैं, बच्चे वो बोझ नहीं उठा पाते और अपने जो ख्वाब अक्सर ये होता है कि अपने जो ख्वाब होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो वो कहते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है वो ये करेगा और हमारे ख्वाब पूरे होंगे। ये हमारे मुझे लगता है ये हमारे ब्लड्स में, ये हमारी एक कल्चरल एक ट्रैक है जिसपे हम चल पड़ते हैं। देखिए उसमें एक और बड़ी वजह है कि अभी हमारी सोसाइटी बड़ी यंग है और हमारे अभी तक जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हुई। मैं अक्सर ये लोग मुझे कहते हैं जी आप मोटिवेशन दे, तो मैं कहता हूँ हमारा मसला मोटिवेशन नहीं है, हमारा मसला रोटिवेशन है और सम टाइम रोटिवेशन है। रीजन ये है कि देखिए जो बेसिक नीड्स जब तक आपकी नहीं पूरी होंगी ना, रोटी कपड़ा मकान, तो आप उससे बढ़कर आइडियाज के बारे में, आप चीजों को अपने करियर के बारे में कुछ डिफरेंट करने के बारे में कैसे सोचेंगे। तो वही हमारी पूरी नहीं होती, तो बस वो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ लो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल तो जाएगी। वो देखिए कमाने का हमारे यहाँ तालीम का भी जो निज़ाम है वो एक तो अपग्रेड नहीं है और दूसरा ये ऐसा नहीं है कि वो उसका पर्पस क्या होता है कि ये कमा के जॉब जो है वो एक अच्छी नौकरी लेगा और बेहतर जिंदगी गुजारेगा, जितने अच्छे नंबर उतनी अच्छी हाँ। वो तो ये एक सोसाइटी फ्लॉ है जिसकी वजह से पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं कि उन पे सोसाइटी का प्रेशर आता है कि फलाने का बच्चा देखो वो तो ये कर रहा है और तुम ये कर रहे हो, और फिर यही बच्चे पर प्रेशर आता है और यही एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस करता है। डिमांड जो है वो सोसाइटी की ये होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इससे निकलने की जरूरत है। वालिदैन और बच्चों को, असातिज़ा को और सबको मिलकर बैठने की जरूरत है और ये देखना चाहिए कि किसमें बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अगर बच्चा खुशी से वो काम करेगा, बेहतर काम करेगा, वालिदैन का नाम भी रोशन होगा, उसकी अपनी जिंदगी भी बेहतर होगी और वो सोसाइटी में बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, एंड कमिंग टू दैट पॉइंट जो आप कह रहे थे कि मैंने कोई भी, आप अक्सर कहते हैं कि कोई भी क्लास बिना फेल किए मैंने पास नहीं की, तो मैं ज़रा सा इस पर भी बात करना चाहूँगी। हमारे पास ये भी मुझे लगता है एक ऐसा ट्रैक है जिस पे हम बस चल पड़े कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम भी उसमें आ गया है, दूसरे ब्रिटिश सिस्टम भी आ गए, लेकिन एक कॉमन सिस्टम है जो हमारे पास हर स्कूल में यूज़ होता है। सो कॉल्ड बहुत एक्सपेंसिव स्कूल की मैं बात नहीं कर रही, एक कॉमन सिस्टम हमारे पास चल रहा है। उसी कॉमन सिस्टम से हम हर बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी कॉमन सिस्टम का वो हिस्सा बनेगा। उसका जहन की कैपेसिटी कुछ भी हो, लेकिन उसने वहीं से पास आउट करना है, उसने वहीं से नंबर लाने हैं। एक मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात लगती है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं जिसपे हम अक्सर बात भी करते हैं। सेम विद एजुकेशन सिस्टम, वही टीचर्स, क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ ज्यादा काम करता हूँ, तालीमी इदारों के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो आप हैरानगी होती है कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी के लर्निंग मेजर्स भी जो है वो डिफरेंट नहीं हुए। अगेन जब आप बच्चे को एक सिस्टम के तहत ही गुजारना शुरू करेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसमें सबसे बड़ा फिर आप क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। जब आप जजमेंट करते हैं तो आप बच्चे की नेचुरल स्किल्स को जो है वो वहीं किल कर देते हैं, उसका विदाउट नोइंग कि इसका इंटरेस्ट क्या है। अब पहले 5 साल में आप बच्चे को क्या वो सिखाएंगे उसका, तो आप उसकी नेचुरल जो क्यूरोसिटी होती है उसको आप जब तक नर्चर नहीं करेंगे, उसको ग्रो नहीं करने देंगे, तो आप वो बच्चा जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा या उन बिहेवियर्स को शो करेगा कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। तो आई थिंक मैंने जो मुझे अब ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आप ज्यादा इतनी बार फेल हुए तो फिर कैसे आपने कंटिन्यू किया या क्या चीज था, तो उसमें पहली चीज तो मैंने रियलाइज की कि फेलियर इज नथिंग। ये ऐसे ही खामखा का हमने जो है वो खौफ बनाया हुआ, बेटा तुम फेल हो गए तो ये होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फेलियर एक टैबू है। हाँ, फेलियर उस वक्त नुकसानदेह जब एक ही चीज में आप बार बार जो है वो नाकाम। अब दूसरी तरफ आप देखें कि वही मेरी स्किल थी कि मैंने उस नाकामी के बावजूद जो है वो कंटिन्यू किया, हिम्मत नहीं हारी। तो अगर आप मुझे जज करेंगे कि मैं बार बार फेल हो रहा था, आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं या इस पे कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जो है वो उस कंटिन्यूटी को कैरी ऑन की है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि बच्चा जो है, जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसका एक अपनी शख्सियत है, अलग टैलेंट है। अगर आप वालिदैन का, तालीमी इदारों का, सोसाइटी का काम क्या होता है, वो उस बच्चे की मदद करते हैं कि वो बच्चा जो है वो ग्रो करें। देखिए, मैं बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये लोग समझ पाएंगे आमतौर पर जी। वालिदैन, असातिज़ा और जो भी सोसाइटी के लोग हैं जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में अपना किरदार अदा करते हैं, वैसे ही जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो आप आरसीसी जब बना रहे होते हैं, हाँ जी, तो वो शटरिंग लगाते हैं एक साइड पर, हाँ,
ठीक है, वो शटरिंग दीवार को खड़ा नहीं करती, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करती है, उससे बिल्कुल वो एक टाइम बीन के लिए हाँ। वो उसकी जो है उसको ग्रो खड़ा होने में वक्त देती है। सेम काम जो है वो पेरेंट्स का, टीचर्स का है कि वो बच्चे की शख्सियत को मोल्ड नहीं करें, हाँ। लेकिन उसे प्रोटेक्ट करें और उसके वो एनवायरनमेंट दें कि वो अपनी शख्सियत सही जी। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था, वापस अची ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि, ॾाढी ख़ूबसूरत शयूं आहिनि जेके शामिल करणियूं आहिनि, पर वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। ऐं खोड़ सारी उहे शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असां प्रोग्राम जे दौरान तव्हां सां डिस्कस कंदा आहियूं, पर खोड़ सारी अहिड़ी शयूं बि हूंदियूं आहिनि जेके असां ब्रेक जे दौरान बि असां डिस्कस कंदा आहियूं। अच्छा, कॾहिं कॾहिं जॾहिं तव्हां डिस्कस कंदा आहियो त डिस्कशन में का अहिड़ी शइ ज़रूरु निकिरी ईंदी आहे जेका तव्हां पंहिंजे तमामु जेके असांजा व्यूवर्स असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि जे साम्हूं था रखी सघो, या पोइ अहिड़ियूं शयूं जेके असां सोचूं कुझु ॿियूं हूंदियूं आहिनि, पर अहिड़ियूं शयूं जेके मां सम्झंदी आहियां त हिन टाइम ते हे शइ ॾाढी ज़रूरी आहे, हिन शइ ते ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे, हूंदियूं खोड़ सारियूं आहिनि, बट जी वक़्त जे हिसाब सां उन्हनि शयुनि खे सम अप करे तव्हां ताईं पहुचायूं था, कोशिशि कयूं था त उहे शयूं जेके असां प्लान कयूं आहिनि, जेके असां न बि प्लान कयूं आहिनि पर ज़रूरियूं आहिनि, उहे ज़रूर तव्हां सां डिस्कस थियनि। आपकी तरफ आना चाहूँगी ऐसा, और ये जितनी भी हम अभी थोड़ी देर पहले हम जिस बातों पे हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमारी उस जनरेशन पे गुफ्तगू कर रहे थे जिसने एक्चुअली पाकिस्तान के फ्यूचर संभालना है। लोग कहते हैं कि यूथ ने संभालना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने बेसिक्स नहीं संभाल पाए तो फिर आप फिर कुछ नहीं कर सकते। तो पहले आप बेसिक पे काम करें, यूथ खुद ही संभल जाएगी, आप बेसिक पे काम करें। तो मैं ज़रा सा ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पास एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पास कि हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, कभी कभी मैं हैरान होती हूँ और अक्सर इस बात पे मेरी बात ज़रूर हो रही होती है कि अच्छा बड़े हो जाएं, जो अडल्ट हैं, जो मेच्योर एज में हैं, चले टीनेज भी समझ आती है, आजकल का टीनेज बच्चा भी मेच्योर हो गया है, तो आप इस एज में भी हैं तो समझ आता है कि आपको चीज़ें पता हैं, या कोई चीज़ देख के, कोई चीज़ फील करके आप हो जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़े डीमोटिवेटेड नज़र आ रहे होते हैं। अगर अभी कुछ 2-3 दिन की बात है, मेरे घर पे जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का कोई मसला हो गया, 2 दिन कोई इंटरनेट हमारे घर पे नहीं चला, उनको तो ऐसा लग रहा था कोई ज़िंदगी रुक गई है, हम क्या करें, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो ये असरात हमें आज के हमारे जो यंग ब्लड है, जो बिल्कुल ही बेसिक हमारा ब्लड है, उसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। ये डीमोटिवेशन वाली जो फील है जो हमारी बेसिक से लेके हमारे बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती है, उसको आपको नहीं लगता कि हम आजकल बहुत ज़्यादा हम उसको एब्जॉर्ब करने लगे अपने अंदर? बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल जो है ये एक फिनोमिना बन चुका है कि हमें रोना धोना, हमें मायूसी और वो बड़ा पसंद है, और हम कैथारसिस करते हैं बार बार, और इसी वजह से वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो चुका है। देखिए, ये मोटिवेशन जो ना वो एक पेन किलर है, ये वक्ती तौर पर आपको हील करता है कि आप जो ना वो किसी को इनकरेजमेंट करें और आप किसी को तसल्ली दें। जैसे वो बड़े आमतौर पर हमारे यहाँ को जब किसी का इंतकाल होता है तो लोग आके कितनी तसल्लियाँ देते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, और वही लोग आपको थोड़े दिनों के बाद आपको लगता है कि यार ये लोग जो तसल्लियाँ देकर गए थे तो आज जो है ये। तो अगेन ज़िंदगी में आपको जब भी कोई बड़ा काम करना होता है, आपको चलना होता है, किसी मुकाम पर पहुँचना होता है, तो किसी मंजिल पर जाना होता है, तो आपको खुद जो है वो सफ़र तय करना होता है। हाँ। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, तो फिर आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो वो आपको वहाँ लेकर नहीं जाएगा। ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे लोग जो है वो आपकी हेल्प आउट करेंगे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, लेकिन फैसला आपका है। तो अगेन, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम आउटवर्ड मोटिवेशन की तलाश में हैं, हम चाहते हैं कोई आए हमें तसल्ली दे, अप्रिशिएट करे। अभी मुझे सबसे ज़्यादा ये जब स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, जो आपने यूथ की बात की, तो वो कहते हैं सर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमारे लाइक्स नहीं आते, हमारे व्यूअर्स नहीं आते, हमें जो ना वो फलानी तस्वीर हमने की थी इस तरह से। तो देखिए, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आपको अपनी ज़ात का नहीं पता होता ना कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन सी जो है वो आपको लगता है वीक पॉइंट है, कमियां हैं जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो फिर आप लोगों से सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। अगर आपका अंदर खूबसूरत नहीं है तो फिर आप कोशिश करते हैं आप आउटर वर्ल्ड को खूबसूरत बनाएं, और फिर लोगों की अप्रिसिएशन जो है वो करें। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जिस दिन आपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, वो कपड़े जो आपको पसंद है,
तो आप वो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा लग रहा होता है और आपको जरूरत नहीं होती है कि आप कोई दूसरा कहे कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो, खुद ही में खुश हो रहे ये हो आप ना, वो जो फील कर रहे हो। सेटिस्फेक्शन है ना वो बहुत जरूरी है। और अगेन मोटिवेशन आपकी उस वक्त डाउन होती है जब आप खुद को नहीं जानते। याद रखें कि लोग आपको उस वक्त तक नहीं उठा सकते जब तक आपके अंदर उठने की सलाहियत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बार बार जो है वो क्या कहते हैं, एक वो पैटी माइंडसेट होता है ना, खुद पे सेल्फ पिटी वाला, कि खुद पे तरस खाना, खुद को मजलूम साबित करना, अपनी जिम्मेदारी ना लेना, दूसरों पे हालात पे डाल देना, मेरे तो वालिदैन ने मुझे गाइड नहीं किया था, मेरे पास तो ये नहीं था। भाई आज इंटरनेट की दुनिया है, ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका अगर आप प्रॉपर यूज़ करते हैं, इसने आपको इतना एम्पावर कर दिया है कि आप ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेने हैं, किस तरह से जो है वो आपने सोचना है, वो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते। जैसे आपने अभी बात की थी कि ब्रेक के दौरान जो बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती है जो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो बड़ी इनलाइटेंड कन्वर्सेशन होती है। इसी से पहले हम आपके प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि देखिए सिंध की धरती जो ना इतनी खूबसूरत है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी जो है ना वो भी आपको सिखाने के लिए तैयार है। यू डोंट नीड टू गो टू यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े आप इंस्टीट्यूशंस और आप कहें कि हमारे पास तो ये नहीं है। तो आई थिंक इस सदी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन जो है वो टेक्नोलॉजी है। आप कहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, किसी गोट में, देहात में, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने जाना कहाँ है, ये अहम है। तो वो आपको फैसला करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। सही। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे आजकल नज़र आ रहा होता है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है और एआई इतना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है कि आज आपसे टेक्नोलॉजी या आपसे आप एआई की तरफ जाएं तो आपको कुछ भी करने के लिए एज रिक्वायर्ड नहीं होती। हमारे पास तो हमारे पास एक रिटायरमेंट एज लिखी हुई है ना कि बस यहाँ के बाद तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अब फिर बच्चों के हवाले है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आजकल वो दौर है कि वो बच्चा जो 10 साल का है वो भी एआई के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो 9-10 साल के जो अर्न कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हालात बिल्कुल डिफरेंट कर लिए। और हमने वो बुजुर्ग भी देखे हैं जो 70 साल बाद भी आज शायद आप और मुझसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे पास मिसाल हैं। तो अब तो वो बैरियर भी नहीं रहा। बिल्कुल फिर भी एज और वो क्लास लिमिटेशन ना, वो कहते हैं अगर आप रेडी हैं आज तो ये टेक्नोलॉजी आपको सिखाने के लिए, ये पुराने दौर की बात होती थी कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें पता नहीं है। आप जस्ट गो टू योर अपना मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आपके पास। अब ये भी नहीं कह सकते जी हमारे पास इंटरनेट नहीं, एक्सेस इजीली अवेलेबल है सब जगह पर। और मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूँ तो कभी कभी हैरानगी होती है कि जिन इलाकों का हम समझते हैं कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस या इतने एडवांस नहीं है, वो हमसे भी शायद जो है वो 2 हाथ आगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अवेयरनेस नहीं है। अगेन फिर आपका इंतखाब होता है कि आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है कि इस माशरे में, इस माशरे को कोसना है, हालात को कोसना है, रोना धोना है, या कुछ आगे निकल के सक्सेस स्टोरी बननी है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आगाज इसका सोच से होता है, माइंडसेट से होता है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, फिर आपको जो है चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे जो लोग आपके साथ मिलते हैं। बिल्कुल। और मैं भी हमेशा इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि आइदर यू वांट टू बी अ फॉलोवर और यू वांट टू बी अ लीडर। ये आप डिसाइड करेंगे, ये किसी और ने नहीं डिसाइड करना। और अगर कोई और, हमारे पास ये भी एक बड़ा कॉमन है कि यार हमारे पास ये फाइनेंस का ये मसला है, इसीलिए ये बिज़नेस नहीं चलता। कमिंग टू दैट पॉइंट कि हम जब बिज़नेस की बात करते हैं तो हमारा आज का जो नौजवान है, आज का जो यूथ है, वो बिज़नेस की तरफ इसीलिए भी नहीं जाना चाहता कि जी नुकसान हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, या इतना कोई बड़े हमें अमाउंट चाहिए जिसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ऑल्दो आज के दौर में तो रोलिंग बिजनेस हमारे पास कितना हो रहा है। आप कैब्स की बात कर लें, ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी कोई चीज़ अपनी नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो हाथ पे वो सिर्फ चला ही रहे हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर ही चला रहे हैं। उसके अलावा आप फूड बिजनेस देख लें, उसके आपके पास ऐसी साइट्स आती हैं, आप शॉपिंग उस पर चले जाएं, आपके पास वहाँ ऐसी साइट्स आती हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें कोई बड़े दफ्तर से नहीं स्टार्ट की, उन्होंने घर बैठ के एक सिर्फ किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी एक गैजेट
से स्टार्ट किए हैं। तो अब तो ये वाला सीन भी नहीं है। फिर भी हमारे जो लोग हैं, ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि आपका स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ हमारे ब्लड में आ गई है कि जी बिज़नेस नहीं करना क्योंकि बिज़नेस करेंगे तो पैसा डूब जाएगा। अगर अम्मा अब्बा का बिज़नेस है तो फिर तो चलना है, और फिर जिनके पास अम्मा अब्बा का बिज़नेस है उन्होंने फिर ज़िंदगी जो है ना वो वडेरे का बेटा बन के गुजारनी, उन्होंने काम नहीं करना। तो ये जो हमारे अंदर एक चीज़ आती जा रही है कि जॉब कोई अच्छी मिल जाए, अगर अच्छी जॉब यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती, कहीं बाहर जाके अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन रिस्क नहीं लेना। हमने रिस्क टेकर हमारे पास बहुत कम हो गया। देखिए बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। मैं कहता हूँ रिस्क जो है वो रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो वो कहते हैं ना, जो आपके मुकद्दर का वो तो मिलना है, लेकिन उस मुकद्दर से आगे का जो ना वो रिस्क जो है वो रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप रिस्क लेते हैं तो देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस पे कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी जो बिजनेस करते हैं, दे फील वेरी क्लोजली टू गॉड रादर देन नॉर्मल पीपल। यानी वो लोग जो कारोबार करते हैं, जो कोई भी अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप को कुदरत के ज़्यादा करीब फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो नेचर पर ज़्यादा होता है। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो है ना एक माइंडसेट बना हुआ है, लोग आपका ज़ाहिरी आउटलुक देख रहे होते हैं। यानी जैसे मेरे साथ ये अक्सर होता है कि अब मैं टीवी पर देखूं तो बहुत सारे जो मेरे देखने वाले, सर आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हम आपकी तरह बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप मुझसे भी अच्छी कर सकते हैं। इट टुक मी 18 ईयर्स। मैंने कुछ 800-900 इंटरव्यूज किए हैं और गुज़श्ता मैं 10-12 साल से यही काम कर रहा हूँ। और आपने अब मुझे रिफाइन जो है वो शेप में देखा है। आपने मेरा वो स्ट्रगलिंग दौर नहीं देखा। तो वो जो स्ट्रगल वाला दौर है ना, वो लोग नहीं देखना चाहते, वो एफर्ट नहीं करना चाहते। वो देखते हैं कि अच्छा जी हम कैसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, उसके पीछे जो प्रोसेस है, जो हार्ड वर्क है, जो बैकग्राउंड है, वो सारा कोई नहीं फॉलो करना चाहता। तो प्रॉब्लम ये है, एक ये। दूसरा उनके माइंडसेट में ये होता है कि हम कारोबार जो ना, एक ऑफिस होगा बड़ा प्यारा सा, और उसमें जो ना वो जाएंगे, आप एक सेक्रेटरी होगी और फलाना जो है ना वो गाड़ी से उतरेंगे, आप कारोबार शुरू करेंगे और कल ही को जो बूम हो जाएगा और आपकी स्टोरी जो ना वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी। और जो वो कहेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जो है वो स्क्रैच से शुरू करना होता है। आपको जो है कोई भी काम है उसके लिए एफर्ट करनी होती है और वो आपकी स्ट्रगल होती है। आप किसी भी बड़े कारोबार को देख ले, आप जितने भी इस वक्त बड़े ब्रांड हैं उनकी स्टोरीज जाके देखें, कहाँ से शुरू हुई। आप हमारे लोकल मार्केट में देखें, ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया। अगेन जो है वो कहते हैं स्टार्ट लोकली थिंक ग्लोबली। अगर आप छोटा शुरू करने के लिए अपने गांव से, अपने घर से, दुनिया के जितने बड़े वेंचर्स हैं वो कोई कबाड़ के खाने से शुरू हुआ, कोई अपने गैराज से शुरू हुआ। और हम सबकी स्टोरी देख लें, हम कहाँ से, कोई हमारे वालिदैन ने इस तरह हमें ग्रूम किया था, ये तरह वी लर्न बाय दिस डूइंग, और हमने सोसाइटी से सीखा। और एक सबसे बड़ी बात जो ना, आपके अंदर हंगर नहीं है ना आगे बढ़ने की, कुछ डिफरेंट करने की। कोई मर्जी आपको जितना जो ना वो मोटिवेट करता रहे, आपको पुश करता रहे, इंस्पायरिंग स्टोरीज दिखाता रहे, वो आपको फैसिनेट नहीं करेंगी। ये आपके अंदर से आग होती है जो आगे बढ़ने के लिए आपको जो है वो इंस्पायर करती है। और फिर इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट सराउंडिंग जो है वो आपको सही। एंड फॉर दैट हंगर यू नीड टू बी इन दैट एनवायरनमेंट आल्सो। हमारे पास ये भी मसला है ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी अगर किसी को पहचाना है तो वो उसकी दोस्ती से पहचाना जाए। तो वो दोस्ती भी हमारी अच्छी नहीं, मसला ही हमने दोस्ती भी वहाँ बैठना है जो लोग हमें और डीमोटिवेट करते हैं, जो अच्छी बातों के अलावा हमें सिर्फ वो बता रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव क्या क्या हो रहा है। सो वी नीड टू चेंज अवर कॉन्वर्जेशंस आल्सो, द वे वी थिंक। हमें ये चीज़ें भी चेंज करनी है। जल्दी से ब्रेक की तरफ हलूँ था, वापस अची कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं शामिल करणियूं आहिनि, पर जी तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक जी। अच्छा, असां जिथे मोटिवेशन जी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, जिथे पंहिंजे स्टूडेंट्स जी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, जिथे पंहिंजे ॿारनि जी ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं, उते मां हिकु शइ ज़रूरु ऐड करणु चाहियां थी। हम आप जैसे जितने भी हमारे पास ट्रेनर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमें बहुत मज़े की बातें बताते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। एंड आई एम श्योर कि हमने बचपन से ये सुना है कि आप अगर 100 लोगों की महफिल में बैठे हुए हैं, उसमें से अगर 10 भी अच्छे सुनने वाले हैं तो आपकी महफिल कामयाब है। तो अगर ऐसा भी है कि कोई 10 स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ बना जाते हैं आपके 2 अल्फाजों से, तो भी खूबसूरत बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि इंसान लोगों को मोटिवेट करते 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 करते
देयर इज अ पॉइंट दैट कम्स इन योर लाइफ जहां आपको जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। तो ये कहाँ कैसा होता है, किस तरह होता है, और आप खुद को किस तरह मोटिवेट रखते हैं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। मैं कहता हूँ वो बड़ा एक फ़नी सा लतीफ़ा भी है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो जब डीमोटिवेट हुआ तो किसी ने कहा कि उसे कि भाई अपनी ही वीडियो जो है वो सुनो ताकि वो उससे मोटिवेशन हासिल हो। देखिए, जो हर इंसान है ना वो एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है। हाँ। उसका एक साइकोलॉजिकल, उसका एक फाइनेंशियल, उसका एक बायोलॉजिकल जो है वो, उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में अप एंड डाउन होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आज मेरी एनर्जी इस लेवल की है तो शायद शाम को या कल जो है वो इसी तरह से रहेगी। तो ये इंसान की ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हाँ, लेकिन जो है वो ज़रूरत ये होती है कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का वाई क्यों ज़रूरी है, कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यानी मैं बाज़ दफ़ा यकीन माने बहुत मायूसी होती है और ये लगता है कि ज़िंदगी बेमकसद है। जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो हम जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। शायर, लिखने वाले, बोलने वाले, इनकी ज़रा सी बात जो ना इनको लगे कि रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो ये बड़ी जितनी जल्दी आपको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट भी उतनी जल्दी होते हैं। तो इसलिए फिर वो ना कभी कभी लगता है आपको, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कहीं से ऐसा मैसेज आता है, कोई स्टूडेंट करता है, कई KPK से आ गया, सर मैंने आपका ये आर्टिकल पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा, तो वो चीज़ इंस्पायर करती है कि शायद जो है वो मेरा काम किसी दूसरे को जो है वो मुतासर कर रहा है। लेकिन ये फिर वही बात है कि कोई भी आपको दूसरा नहीं अपलिफ्ट करता। हाँ। वो आपके अंदर की बात और आपके रब से आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ, अपनी नेचर के साथ और कुदरत के साथ आपका रिलेशनशिप जो अगर स्ट्रांग होगा तो आपकी ये जो ज़िंदगी की हर्डल्स हैं इसमें आपको ओवरकम करने में आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, आपके, वो कहते हैं, जिम रोहन का एक जुमला है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 4 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंड विद देम। हम अपनी कंपनी से, अपने दोस्तों से, जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा रहते हैं उनके साथ, उनकी गुफ्तगू से, उनके लाइफस्टाइल से मुतासिर होते हैं। हाँ। तो जैसे हमारे लोग, जैसे वैसा हमारा जो है वो माहौल होगा। तो हमारी फ्रेंडशिप, हमारे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली यंगस्टर्स के साथ जो वो डिजिटल मीडिया पे फ्रेंड्स बना रहे होते हैं। हाँ, उनके जो जिस तरह के ग्रुप्स में होते हैं वहाँ पर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ऐसे लोग होते हैं जो उनको डीमोटिवेट करते हैं जी। तो आई थिंक एक सबसे पहले यू नीड टू हैव चेक ऑन योर फ्रेंड्स, कौन आपकी दोस्त फ्रेंड लिस्ट में आ रहा है और वो क्या आपका फ्रेंड बनने के लायक है या नहीं है। सही। देखिए, आपको जिस तरह के आप बनना चाह रहे होते हैं ना वैसे लोग हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो आपको क्रिकेट जो है फैसिनेट है। अगर आप रेसलिंग करना चाह रहे हैं, आप राइटर बनना चाह रहे हैं, एक्टर बनना चाह, जो भी आपके अंदर जो एक कशिश होती है ना वो अट्रैक्ट करती है उन लोगों की तरफ। तो जो आपके अंदर होता है वो आपको अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से फिर आप वैसे लोगों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे मुतासर होते हैं। सो यू हैव टू चूज वेरी वाइजली अपने फ्रेंड्स। और आज के दौर में अगर आपका मोबाइल फोन आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है तो वो आपके दुश्मन का किरदार अदा करेगा। इसलिए आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये आपका दिमाग जो है वो ख़राब करेगा अगर आपने इसको प्रॉपर पॉजिटिव और इफेक्टिव यूज़ नहीं किया। सही सही, बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं यहाँ आपकी इन अल्फाजों में ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ कि हम जहाँ इतनी सारी बातें कर रहे हैं वहाँ पे एक ये बहुत ही एक मेजर पॉइंट है जिस पे हमें बात करनी है और जिस पे हमें एक्चुअली अपने बच्चों को फोर्स करना है कि हमारे पास, जिस तरह आप बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन की, हमारे पास जिस तरह मोबाइल फ़ोन आ गया है, हम लोग अपने आप को दूसरों से ऑटो कंपैरिजन एक स्टार्ट हो जाता है। एक ऑटो कंपैरिजन है जो हम शायद उस फला शख्स को जानते भी नहीं हैं, उसकी एक्चुअल लाइफ क्या है हम उसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। हम सिर्फ वही लाइफ जानते हैं जो उसकी उस गैजेट के थ्रू हमें मिल रही है और उससे हम अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमें ये भी ज़रा समझने की ज़रूरत है कि हम जो देख रहे हैं वो 99% वो सच नहीं है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कसूर जो है वो सोशल मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो कंटेंट क्रिएटर है उनका भी है कि वो ज़िंदगी का हकीकी रंग जो है वो बताते नहीं है। ये बिल्कुल ये हकीकत है कि कोई भी इंसान अपने जो ग्रे एरियाज हैं या जो अपने ज़िंदगी के बैड एक्सपीरियंस है वो कभी शेयर नहीं करता। वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही जो है वो दूसरों के साथ जो है वो उनको दिखाना और बताना पसंद करता है।
लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जो बंदा, जैसे इसलिए मैं अपने फेलियर्स भी शेयर करता हूँ, अपनी नाकामियाँ भी शेयर करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त कामयाब हों, आप हर वक्त जो है जो आपने काम किया वो उसको अचीव किया। ये एक इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो नज़र आ रहा होता है हमें कंटेंट पे कि वो इंसान, वो ये बड़ी एक मसनूई दुनिया है, उसमें अगर आप हकीकी जो है वो मोटिवेशन ढूंढना शुरू करेंगे तो फिर आपको हर जो है वो दूसरे दिन ये डोज चाहिए होगी। तो इसलिए अगर आप इस डोज से बचना चाहते हैं, लुक अराउंड, पहले आप अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने हालात को देखें। मैं कहता हूँ आपके सबसे बड़े मेंटोर, मोटिवेशनल आपके वालिदैन होते हैं, आपके घर वाले, आपकी दादी दादा, नानी नाना। इस जनरेशन का एक ये बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक है कि इनके पास दादी दादा, नानी नाना, वो रिश्ते जो हैं वो नहीं है। हम खुशकिस्मत थे इस हवाले से कि हमें वो शायद वालिदैन के साथ इतनी हमारी अटैचमेंट नहीं रही, वो हमारी दादी दादा के साथ, नानी नाना के साथ ज़्यादा रही। मेरी ज़िंदगी में मेरे सबसे बड़े मेंटोर मेरे दादा है, और अगर आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ हिम, कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया। वो ये चाहते थे कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा हो जो गुफ्तगू कर सके, जो लीड कर सके, जो माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। सो आई थिंक ये आप जब अपने फैमिली पस मंज़र को जानते हैं, कभी आप अपने बड़ों के साथ बैठें, आप जो इधर उधर की स्टोरियाँ सुनती हैं, उनकी स्टोरियाँ भी सुनें कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और आज हम जिस मुकाम पर हैं, ये पीछे उनकी एफर्ट है, ये मेरी एफर्ट नहीं है सिर्फ, या आप जो है यहाँ पर आपके वालिदैन ने एक सेक्रीफाइस किया है, उनके डिसीजन हैं। तो अगर आप ये चीज़ें सारी नहीं समझते, आप दुनिया की कहानियों पर फोकस करते हैं, दुनिया से मोटिवेशन लेना चाहते हैं, सो योर मदर इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन एंड शी इज द वन हु रियली इनकरेज यू। कभी भी आप मायूस होते हैं ना, जैसे आपने कहा था कि हम खुद में, टॉक विद योर मदर, ठीक है। ये साइकोलॉजी ने, ये रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि जब कभी भी आप जिंदगी में मायूस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, या वो कहते हैं ना फीलिंग लो वाला स्टेटस लगाते हैं, जब टॉक टू योर मदर। वो एक उसमें एक ऐसा कुदरत ने एलिमेंट रखा हुआ है कि जब आप अपनी माँ से बात करते हैं तो वो कहते हैं बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन और मेडिसिन। उससे बढ़कर आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी दुनिया की चीजें वो हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको इस दुनिया में बनाया, इस दुनिया में लेकर आए हैं, और आपकी कामयाबी पर वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, तो आई थिंक आपको ये कहीं खिला जो है वो पूरा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो आपने फीलिंग लो वाली बात की है, हमारे पास ये भी बड़ा कॉमन है कि वट एवर वी फील वी नीड टू टेल पीपल के हम क्या फील कर रहे हैं। दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि हमें करना है। यू नो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें करना ये चाहिए। जिस तरह आप मदर की बात करें, दैट इज़ एक्चुअली द करेक्ट प्रोसीजर। डोंट टेल एनीबॉडी, टेल योर मदर। बिल्कुल सही। एंड द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। लिटरली ये मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद भी एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, एक और चीज़ जो जल्दी से मैं शामिल करना चाहती हूँ कि हम जहाँ मोटिवेशन की, डीमोटिवेशन की और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ हम बात करते हैं, मैं ज़रा सा जानना चाहती हूँ, हमारे पास आज भी ऐसा जिस तरह आपने आफ्टर अ गुड लाइफ स्पैन आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा जी दिस इज़ समथिंग जो मेरा है, दिस इज़ कि मुझे इसको करना है। I'm sure there are so many people, जब आप पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, जब आप यहाँ बैठे हुए होते हैं, जब आप कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज। हम लोग कहीं ना कहीं से, आज हम यहाँ शहरों में बैठे हुए हैं, हम जितने लोग हैं, हम कहीं ना कहीं से वी आर कनेक्टेड विद द विलेज, वी आर कनेक्टेड विद दैट स्क्रैच जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ वन थिंग इन यू जो आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाती है, या वो चीज़ जो आपको जिस तरह आप किसी और फील्ड में थे, क्या पता बहुत सारे ऐसे हमारे पास डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जो खुद एक सक्सेस स्टोरी हों भी और हो भी सकते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म ना मिला हो, या स्टिल दे आर सर्चिंग कहीं पर कि कोई ऐसी मेरी वाली चीज़ सामने आ जाए। तो आपको कब पता चलता है कि यू कैन मोटिवेट एनीवन? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आपको आपकी जो ज़िंदगी की कहानी है ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। आपने खुद कुछ जब अचीव किया होता है ना, कामयाबी की खूबसूरती ये है कि वो आपके अंदर एक ऐसा एतमाद देती है कि आपकी गुफ्तगू में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है। दूसरी ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ये जो मेरे अंदर थी, जिसने मुझे
इस तरफ माइल किया है। जब मैं आज मीडिया पर भी बैठा हूँ तो वो मेरा मीडिया को भी एज आई यूज़ एज एजुकेशनल टूल, कि मैं उस कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया चैनल्स पर बात करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूसरा, एक कहीं ना कहीं आई फील दैट कि हमारे ना लोगों में या मीडिया में ये चीज़ है कि हमें महरूमी ज़्यादा पसंद है। इस तरह की स्टोरी जब तक वो बीच में वो मसाला ना हो, रोना धोना ना हो, तो सक्सेस हमने मॉडल ब्रांडिंग की नहीं है। जो हमारी कामयाब लोग थे या जो छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पे आए हैं, उनकी ब्रांडिंग स्टोरीज, उनको सक्सेस स्टोरीज बना के नौजवानों के सामने पेश नहीं किया। दूसरा, कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको सामने आने की ज़रूरत है और अपनी कहानी, अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ये बड़ा एक जो है वो लैक है कि जो लोग आज बड़े बड़े ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, फौज में हैं, या जो है वो किसी और इंडस्ट्री में है, जो बड़े छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड आई नो मैनी पीपल, लेकिन क्या वो आज वापस जाके उस जगह पर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें फ़र्क ये है कि वो लोग पे बैक करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ से वो निकले हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने हिस्से का किरदार अदा करें। आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी कहानी है, दे नीड टू शेयर। ये सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी कहानी दूसरों तक बताने का, आपको ज़िंदगी के तजर्बात, अपनी लाइफ की लर्निंग जो है वो शेयर करने का मौका देते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम लोगों के साथ जेन्युइन एंड ट्रू स्टोरीज शेयर करेंगे, बच्चों को वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएंगे कि बेटा ये चीज़ें हैं, सुहाने ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ख्वाब देखने के लिए माइल करना है कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है, इसके लिए ये मेहनत चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, ये डिसिप्लिन चाहिए। अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करके स्टेज पर आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। ज़रूरत क्या है? आपने मेहनत करनी है, आपने डिसिप्लिन होना है, आपने कमिटमेंट अपने जिस भी काम में है, चाहे आप कोई छोटा सा ठेला लगा रहे हैं या आपको बड़ी एम्पायर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, ये बेसिक जो है वो कामयाबी के असूल हैं। किसी भी प्रोफेशन पर, किसी भी इलाके पर इसका जो है वो इतलाक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ये अपनाएंगे तो ये करेंगे। हर किसी को अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, अपनी शख्सियत के मुताबिक और अपनी स्किल सेट के मुताबिक देखने की ज़रूरत है। सही। वंस दे फॉलो दैट, कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप की बहुत एक नंबर है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का और ट्रेनर्स का जिसके साथ आपकी आपका ज़्यादा ताल्लुक़ है या आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। दिस वन थिंग जो जिस पे मैं नज़र डालना चाहती हूँ और आपके अल्फाज रखना चाहती हूँ कि हमारे पास अक्सर इस पे बात होती है ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। डू यू थिंक कि हमारी यूथ में ऐसे लोग हैं जो इस सवाल के बजाय अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनना चाहते हो? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि हम क्रिएट करने की बजाय हम कहते हैं कि हमारे पास कोई क्रिएट हो के सामने जो है वो पड़ा मिले और हम उसको जो है वो इस्तेमाल करें और फिर उसका इस्तेमाल भी नहीं करें बल्कि उसका बेदरेग इस्तेमाल करें और उसकी कोई वैल्यू ना करें। देखिए, आप अगर इस माशरे में देखें तो कुदरत ने हमें वो तमाम बेसिक जो है वो चीज़ें दी हैं जो किसी भी कंट्री को, सोसाइटी को आगे ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं। सही। यानी हमारे पास स्किल सेट भी है, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको मैन पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये माइंडसेट की कमी है। कि हम क्रिएट करते हैं, लेट्स डू इट, कि अगर ऐसा पहले नहीं हुआ, हम कहते हैं जी हमारे यहाँ तो पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, यहाँ तो किसी ने नहीं किया, और भाई अब कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब करें, कुछ तो मुनफरद करें। मैं अपनी अक्सर ये स्टोरी शेयर करता हूँ कि हमारी फैमिली में बहुत कम जो है वो लड़के तालीम की तरफ जाते थे। एक वो टिपिकल माइंडसेट था कि भाई अपनी ज़मीनें हैं, ये वो है सारा गए। तो आई वाज द वन हु डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे एटलीस्ट ये रवायत तोड़नी है। मुझे जो है वो कम से कम इतना ज़रूर पढ़ना है कि मुझे कल को अगर हमारी फैमिली में कोई फॉलो करता है तो उसके पास एक एग्जांपल हो कि ये अगर अचीव कर सकता है तो व्हाई नॉट हम। तो ये ज़रूरत है कि इस माइंडसेट को कल्टीवेट करें, इसको ज़्यादा प्रमोट करें, ऐसे लोगों को
इनकरेज करें। हमारी सोसाइटी में इनकरेजमेंट बहुत कम है यहाँ डीमोटिवेट करने के लिए, यहाँ लोग आपकी टांगे खींचने के लिए, हाँ जी, यहाँ लोग आपका जो है वो साथ देने की बजाय आपको पीछे खींचने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो इस एलिमेंट में जो है वो सोसाइटी ग्रो नहीं करती। कोई इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा, सोसाइटीज कम्युनिटीज तब बनती हैं जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि आप कोई बुरा काम शुरू करें 10 लोग आपके साथ होंगे, अच्छे काम के लिए आप सारे ये कहेंगे हमसे पहले तो हुआ नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो। ट्रू, ऐसा दिस इज आई थिंक कि एज अ सोसाइटी हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम अच्छे लोगों को, अच्छे आइडियाज़ को, अच्छी चीज़ों को अपने माशरे में प्रमोट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो हमारी सोसाइटी का फेस जो है वो बदल सकता है। अदरवाइज जिस नौजवानों को हम कह रहे हैं कि वो हमारा सरमाया है, वो आई डोंट थिंक दैट कि दे आर प्रिपेयर इनफ और वो खुद को लीड कर सकते हैं और वो सोसाइटी को या अपने कंट्री को लीड कर सकते हैं। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी कामयाब नहीं है तो वो एक क्वेश्चन मार्क रहेंगे, क्या वो अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। और वाकई में ये जो आपने मुल्क को सर्व करने की बात की है, वो आज अभी जिस जगह पे हम हैं वहाँ तो यही नज़र आ रहा है। बट अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हमारा जो बेसिक है, हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो आज के बच्चे हैं, काम हमें उस पर करना है। अगर हम उस पर काम कर गए तो आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी मैप पे है और इंशाल्लाह जब तक ये दुनिया कायम है इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी मैप पे रहेगा। लेकिन अगर समा सवरा कहना है ना सजल जो पाकिस्तान है, अगर वो असांखे खपे तो असांखे एक्चुअली रूट्स से कम करणो है। जल्दी से प्रोग्राम जो टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म थी वियो है, तो आखिरी एक बात जो मैं आपकी शामिल करना चाहती हूँ जल्दी से, व्हाट इज़ द वन स्टॉप एडवाइस जो आप हमारी यूथ को या हमारे आज के बच्चे को देना चाहते हैं। देखिए ये बहुत अहम सवाल है एंड आई वुड रिक्वेस्ट के जितने भी स्पेशली यंगस्टर्स हैं, अब दूसरों को देखने की बजाय कि फलाना कोई आएगा और ये करेगा, नहीं हुआ, स्टार्ट जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आगाज़ करें और कमिटमेंट के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। मुस्तकिल मिजाजी तमाम खूबियों की माँ है। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। सो वट एवर यू आर डूइंग, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें, आप एक दिन ज़िंदगी में कामयाब होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये तो वरन वरन कामयाब माण्हुनि बि इहा ॻाल्हि कई आहे त जेसि ताईं तव्हांजे अंदरि इहा मुस्तकिल मिज़ाजी न आहे, एक्चुअली जेतिरा बि कामयाब माण्हू आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे। अगरि त असां पंहिंजे अॼु अगरि असां लाइट्स में वेठा आहियूं, तव्हां सां ॻाल्हाए सघूं था, न रोशनी में आहियूं, त थॉमस साहब जी ॻाल्हि कजे त मां कुझु ई अरसो पहिरीं पढ़ी हुयमि त उन्हनि इन बल्ब खे आज़ादु करण खां पहिरीं 1000 बल्ब अहिड़ा हुआ जेके उन्हनि ठाहिया ऐं उहे रिजेक्ट थिया। त आफ्टर लाइक 1000 टाइम्स उन्हनि जो उहो तजुर्बो कामयाब थियो जंहिं लाइट जे आगे अॼु तव्हां ऐं मां वेठा आहियूं। ख़ैर जी, थैंक यू सो मच असां सां गॾु हुजण जे लाइ और अपना वक्त निकाल के हमारे शो में शामिल करने के लिए, हमारे तमाम व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने के लिए। आखिर में जल्दी सां असां हाशिम भाई जो आवाज़ शामिल कंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह वरी सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाशिम भाई। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े
आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते